यही बात तो गोस्वामी जी ने कही, मम हृदय भवन प्रभु तो। गोस्वामी जी ने कहा हमारा क्या, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, हम प्रसिद्ध पातकी। पर बड़ी बात यह है, अब हमारा संबंध आपसे हो गया है, अब मेरा नाता आपसे जुड़ गया है, मेरा नाम आपसे जुड़ गया है। संसार मुझे राम का तुलसी कहता है, आपको संसार तुलसी के राम कहता है। चिंता मोहि नाथ अपारा, अब जस नहीं हो तुम्हारा, अब जस नहीं होए तुम्हारा। तो हम प्रभु के हैं, हमको ये चिंता तो कभी नहीं करनी कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं, मरने के बाद कहां जाएंगे। अरे अगर हम प्रभु के हैं तो मरेंगे क्यों? भगवान का जन कोई मरता है क्या? मरे बहिर्मुख, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, और भर भर नाम रसायन पीवे। हम ना मरे, मरी है संसार। तभी तो 2 दिन पहले आपसे पूछा, भाई भगवान पर भरोसा है कुछ? सब कह रहे हैं, मैंने कहा भय भी है, चिंता भी है, बोले वो भी है। ये कैसा भरोसा है भाई? जो प्रभु का ही है, जिसके मन में इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया है, भाई मैं तो प्रभु का हूं, और उसको तो मृत्यु का भी भय नहीं। जिसको मृत्यु का ही भय नहीं, उसको और किसका भय होगा? भगवान का वक्त क्यों मरने लगा भाई? मरने वाला मरेगा। मरे बहिर्मुख, आहा, एक शब्द में कबीर जी पूरा ग्रंथ लिख डालते हैं, ऐसी सामर्थ्य है उनकी वाणी की। अरे मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख जीवे। क्या अर्थ हुआ? बोले मरे बहिर्मुख, बहिर्मुख माने जो संसार को देख रहा है, वो संसार को देखते देखते मरेगा। जिसकी मति संसार में है, उसकी गति भी वैसी होगी, संसार को देखते देखते मरेगा, संसार में आएगा। जो अंतर्मुख हो गया है गुरु की कृपा से, जिसको खबर पड़ गई है उस देश की, उसको नहीं मरना है। उसके लिए तो मृत्यु उत्सव है। कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। आहा, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। अरे कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। वो तो उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा और रह जाओ, अभी थोड़ा और रह जाओ, तुम्हारे जैसा कोई एक भी भक्त यहां रहता है, मद भक्ति युक्त तो भुवनम पुनाति। इस संसार में पवित्रता की पवन बहती है एक भक्त के रहने से, वरना वो तो उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो रोते हैं अपने आप को देखकर, मांस गया पिंजर रहा, और ताकन लागे काग, साहिब अजहु न आइया, सखी मंद हमारे भाग। अरे जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। भक्त क्यों मरने लगा? और यदि इस प्रकार की कोई चिंता है, तो अभी पूरे पूरे प्रभु के हुए नहीं, अभी शरणागत हुए नहीं। एक बार भगवान का सुजस तो सुनो। वही सुनकर तो गोस्वामी जी गए हैं शरण में। श्रवण सुजस सुनिया हूं, क्या क्या सुजस सुनकर आया हूं? प्रभु भंजन भवभीर। बोले आप संसार के, आप मृत्यु के भय का निवारण करने वाले हैं। इसी का विचार करके सूरदास कहते हैं, और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे। मृत्यु का भय का निवारण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। प्रभु आपका ये सुयश सुनकर मैं आया हूं। त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुबीर। सुखद रघुबीर। हाँ, पर उसको, भगवान के भक्त को, प्रभु के जन को ये चिंता अवश्य करनी चाहिए, भाई मेरा जीवन सुंदर रहे, मेरा जीवन पवित्र रहे, मेरे स्वामी की अपकीर्ति ना हो, मेरा स्वामी का अपयश ना हो। अब हम प्रभु के हैं, हमारी करनी ऐसी हो।
जिससे प्रभु और प्रभु के जन उनको सुख मिले, उनके हृदय को प्रसन्नता हो। कभी कभी कोई कह देता है, बोले आपको किस बात की चिंता है, आपको तो यहां ही जाना है, आपको तो वहां ही जाना है। मैंने कहा हमको कहीं जाने की चिंता है ही नहीं, इस बात की चिंता है भाई जीवन पवित्र रहे हमारा, और इस बात की चिंता करनी चाहिए, इस बात की संभाल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? थोड़ी देर पहले यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, छोटी छोटी चीज की चिंता करते हो, छोटी छोटी चीज की संभाल करते हो, जीवन की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात की चिंता तो होनी चाहिए भाई मैं प्रभु का हूं, मेरा जीवन पवित्र रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं भाई मेरी माया बड़ी प्रबल है। संत कह रहे हैं कहां करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भर माई। अभी कल ही मैं किसी से ये बात कह रहा था, उन्होंने कहा कि हम आपको अमेरिका ले जाने के लिए आए हैं। खैर मैं तो सबकी बात ऐसे ही मौन होकर सुनता रहता हूं, मुस्कुराता रहता हूं, सुनता रहता हूं। फिर सब बात सुनने के बाद मैंने कहा आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, पर मैं एक बात समझता हूं कि सब संत महापुरुषों ने यही कहा कि भाई 100 काम छोड़कर नहाना, 1000 काम छोड़कर खाना, और 1,00,000 काम छोड़कर भी भगवान का भजन करना चाहिए। पहला काम तो यही है, भगवान का भजन करे। भगवान की कृपा से अगर भगवान के भजन में मन लग रहा हो, फिर तो भाई सकल सयानप छाड़ भज, और दुर्लभ है यह बार। भजन में मन ना लग रहा हो, फिर व्यक्ति को सत्कर्म का, अन्य अन्य अनुष्ठान का विचार करना चाहिए। पर प्रभु की कृपा से भजन में मन लगता हो, फिर किसी भी विचार का त्याग करके भजन ही करना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज आप सबकी कृपा आशीर्वाद है, धाम की कृपा है, आज थोड़ा मन लग रहा है, आज थोड़ी मन में इच्छा है कि हम भी थोड़ा भजन कर लें। आज मन है तो आज कर लेते हैं, अब कल की प्रभु जाने। और वैसे भी तिनका बयार के बस, अमेरिका क्या, वो कहीं भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। हमारी अपनी तो कोई इच्छा है नहीं, व्यक्ति अपनी इच्छा से ही तो अपने आप को बांध कर रखता है, फिर तो कोई इच्छा है नहीं। जहां प्रभु की इच्छा है, जहां वो ले जाना चाहे। वृंदावन का वास, ये तो हमारी तो ये भी इच्छा नहीं थी। मैं तो सदा ही कहा करता था श्री जी से बिल्कुल आग्रह मत करो, जब श्री जी की कृपा होगी कौन रोक लेगा, सब बानक बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। और अपने जीवन में मैंने ये घटते हुए देखा। मैं कल भी शंभू जी से कह रहा था कि जब कोविड आया और जब पहली बार ये लगा कि भाई महीना 2 महीना अब लॉकडाउन है, अब घर पर ही रहना है, उससे पहले के जो 2 वर्ष थे, आप सब लोग जानते हैं मैं महीने में 20 से 25 दिन ट्रैवल करता था। और मैं शंभू जी से कहता था शंभू जी कोई ऐसा समय आए, बस वृंदावन धाम का वास हो और बस वृंदावन में नित्य सत्संग हो। तो शंभू जी मुझे फाइल निकाल कर दिखाते थे, बोले देखो अगले 3 साल का अपना आप कार्यक्रम देखो। तो बोले अभी तो आप ये बात सोचो भी मत, अब देखो हम तो कहीं और ही चल रहे थे, कुछ और ही सोच रहे थे, श्री जी ने कृपा की, देखो क्या से क्या हो गया। तो भगवान की कृपा से अगर भजन में मन लग रहा हो, फिर तो भाई कोई और विचार करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आप जो कह रहे हैं वो तो सब ठीक है, प्रभु जहां ले जाएंगे वहां चले जाएंगे, पर अभी श्री जी ने कृपा करके यहां अपने चरणों में बिठाया है। और ऐसा हमने सुना है कि उनसे दयालु तो कोई है नहीं, अपने चरणों तक लाकर फिर कहीं और हमको क्यों भेजने लगे। हम तो दिन रात कहते ही यही हैं, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास है। यहाँ के रसिक तो यही मांगते हैं प्रिया जी से, हूं मचल पर्यो या पौरी, मुख निरखो रहो नेरी, बस हमको निकट रखिए। जो समर्थ हो वो दूर जाए, जिसके पास भजन का बल हो, जिसके पास साधन का सामर्थ्य हो, वो तो भाई संसार के किसी भी कोने में रहे। हमारे पास वो सब तो है नहीं। यही विचार करी तो प्रिया जी कृपा करके ले आई हमको यहां पर। श्री जी ने देख लिया भाई इससे भजन तो होने का नहीं है, कोई साधन इससे होगा नहीं, तो इसको यहीं रखो अपने पास। यही तो उनकी करुणा है, यही तो उनका वात्सल्य है। और फिर संत भी हमसे कहते हैं, राख मन
भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे, राख मन भरोसो। और मैं तो सदा से गाया करता था, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, उम्र यूं ही गुजर जाए तेरे पास गुजर जाए। कभी कल का प्लान नहीं बनाया, अगले दिन की व्यवस्था नहीं की कभी। संतों की कृपा से, और मैं बहुत संभल कर कह रहा हूं, संतों की ही कृपा से मन के भीतर बस कहीं एक ये विश्वास था, नहीं प्रभु हमारी संभाल कर रहे हैं, हमको उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना। और यही इच्छा आज भी है, उम्र यूं ही गुजर जाए तेरे पास गुजर जाए। क्योंकि भाई अब तक की बड़ी सुंदर बीती और प्रभु की कृपा से बड़ी सुंदर बीत रही है, आगे भी प्रभु की ऐसी कृपा रहेगी। बस मैं इतना कह रहा था, अगर भजन में मन लग रहा हो फिर किसी और बात का विचार नहीं करना चाहिए, ना किसी धर्म का ना किसी कर्म का। क्योंकि पहली बात, श्रेष्ठतम कार्य तो यही है। ये ना हो फिर और विचार करना चाहिए, भाई हम क्या सत्कर्म करें, किस प्रकार सेवा करें। भजन होता हो तो फिर तो भाई भजन ही करना चाहिए। पहले भी आपसे मैंने कहा था, कोई एक जो निष्काम भाव से श्री हरि का भजन कर रहा है, उसके रोम रोम से ऐसा परमाणु निश्रित होता है जो सारी सृष्टि का मंगल करता है, सारे जगत का कल्याण करता है, प्राणी मात्र का हित करता है। वो भजन कहने को भजन है भाई, पर होने को तो भगवान का भी भगवान है, भगवान को बांध लाने वाला है, निराकार को साकार कर देने वाला है, अव्यक्त को व्यक्त कर देने वाला भजन है। भजन से भारी और क्या है। तभी तो भजन करने वाले के लिए व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना। कैसे बड़े हुए हरि के जन? हरि के भजन से ही तो बड़े हुए हैं। हरि ही नवावत मात जिनके ही में बसत हैं, तीन लोक के नाथ बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तब नारद जी ने आगे कहा, मामा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविज्ञाय प्रावृंक्ते यद्यशो जगत्। नारद जी ने कहा, मामा शुचः स्वतनयं। नारद जी ने कहा, बस अब रो मत। थोड़ा डांटते हुए कहा नारद जी ने, अब ये सब रोना धोना करने की आवश्यकता नहीं है, पहले तो ना करने योग्य कार्य तुमने कर दिया। नारद जी ने कहा, अपने बालक की चिंता मत कर। बड़ी सुंदर बात है। नारद जी कह रहे, बोले अरे उसके रक्षक भगवान है, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लवार, करे पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। सूरदास जी कहते, जाको मनमोहन अंग करे। मैंने तो सदा आपसे कहा ना भाई, अपनी अपनी श्रद्धा है, हमारी संत के शब्द में श्रद्धा है। हमको लगता है जो संत ने कह दिया उसको 3 लोक 14 भुवन में पलटने वाला कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं पलट सकते उसको। साधु का कहा वृथा नहीं जाए। और सूरदास जी कहते हैं, जाको मनमोहन अंग करे, इसको प्रभु अपना ले। वाको केस खसे नहीं सिरते जो जग बैर करे। आपको शायद पहले मैंने बताया था, मेरी दादी मुझे सिखाती थी। वो कहती थी, बेटा जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए,
कृपा हो गिरधर लाल की, बाल ना बांका हुए। ऐसा तो प्रभु का स्वभाव है, ये तो उनका व्रत है भक्त के लिए। अच्छा ऐसे देखो, प्रभु सम स्वभाव है, उनका ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है, लेकिन भक्त का बैरी उनका बैरी है, भक्त का हितैषी उनका हितैषी है। मानत बैर बैर अधिकाई, गोस्वामी जी कहते हैं। बोले भक्त से बैर करने वाला, बोले वो भक्त से बड़ा बैरी प्रभु का हो जाता है, प्रभु मान लेते हैं, उससे अपना बैर मान लेते हैं। ऐसे तो सम स्वभाव हैं, समता प्रभु का गुण है, पर लेकिन जो भक्त का सुहृद है वो उनका सुहृद है, जो भक्त का बैरी है वो उनका बैरी है। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। ये जो प्रभु की स्वीकृति है भाई, ये हमारा है। इसी बल पर तो भक्त 3 लोक 14 भुवन की संपत्ति ठुकराकर भगवान का भजन करता है। कुछ ऐसा सुख है इसमें, ये जो प्रियतम की स्वीकृति है, ये कोई ऐसा बल है, ये कोई ऐसा सुख है, ये कोई ऐसा आनंद है, ये जिसको प्राप्त होता है। महाप्रभु करिए मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशा प्राकृता प्राकृत श्री। हे स्वामिनी, आप मुझे स्वीकार कर लें, आप मुझे अपना कह दें, आप मुझे अपनी किंकिरी मान लें, तो महाप्रभु करिए मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। बोले मुक्ति मेरे लिए तुच्छ हो जाए और समस्त लौकिक अलौकिक संपदाएं मैं तृणवत त्याग दूं, आप मुझे अपना लें, आप मुझे अपना कह दें। कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग, प्रभु अपना लें। देखो संबंध तो दोनों पक्षों की स्वीकृति के बाद ही स्थापित होता है। आप किसी को अपना कहो, कहते रहो, जब तक वो आपको अपना नहीं माने तब तक संबंध स्थापित नहीं हुआ। आप भी अपना मानो, वो भी अपना माने, तब संबंध बना। अब किसी की आपके गले लगने की इच्छा है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, फिर भी वो आपके गले लगा, तो इसको गले लगना थोड़ी कहेंगे, गले पड़ना कहेंगे इसको। तो गले पड़ गया। गले लगना तो दोनों पक्षों की स्वीकृति से होता है ना, दोनों में प्रेम स्नेह उमड़ता हो तब 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 कहा जाएगा भाई गले लगे, ऐसे तो गले पड़े। तो ऐसे ही आप प्रभु को अपना मानो, प्रभु भी माने, तब ये संबंध स्थापित होता है। लेकिन प्रभु मान ले, जिसको प्रभु अंगीकार कर ले, जाको मनमोहन अंग करे, इसको प्रभु स्वीकार कर ले, उसका और अंतर भर जाता है किसी ऐसे आनंद से, उत्साह से कि वो वर्णन की बात नहीं है, वो अनिर्वचनीय है। उसी बल पर लड़ जाता है भक्त, सारे संसार से लड़ना पड़े तो। एक प्रकार से देखा जाए तो श्री मीराबाई सा को सारे संसार से ही तो लड़ना पड़ा, सब प्रतिकूल, कोई साथ देने वाला नहीं रहा। पति चले गए, ससुर चले गए, महान उत्पाती देवर जो नित्य नए उपक्रम करता है, भांति भांति से क्लेश देता है, क्या साहस रहा होगा उन भक्तिमती देवी का। वो कहां से आया? प्रभु की स्वीकृति है, प्रभु ने मुझे अपना माना है। ये बहुत बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा बल है। तो नारद जी ने कहा बस बस, बहुत रोने की आवश्यकता नहीं है, और अपने बालक की चिंता तो बिल्कुल मत करो, चिंता करनी हो तो अपनी करो। नारद जी ने कहा राजन, तुम चिंता करो तो अपनी चिंता करो, भटके तो तुम हो, उचित अनुचित का भान तो तुमको भूल गया, विवेक तो तुम्हारा मारा गया, बुद्धि तो तुम्हारी चली गई, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो भगवान का भजन करने गया है। और फिर नारद जी ने कहा बोले उसके रक्षक भगवान हैं, बोले तुमको उसके प्रभाव का पता नहीं है, तत्प्रभावम अविज्ञाय, बोले उसके प्रभाव का तुमको कुछ पता नहीं है। अरे उसका सुयश तो सारे संसार में फैल रहा है। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एष्यत्य चिरतो राजन यशो विपुलयन् स्तव। नारद जी ने कहा बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, मैंने उसे बड़ी शीघ्र पूरा करके वो तुम्हारे पास लौट आएगा, और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे भी सुयश का कारण बनेगा। पुत्र वही होता है जो पिता को लोक और परलोक दोनों में सुयश और सद्गति प्रदान कराए।
मेरे भाग्य से तुमको ऐसा ही पुत्र मिला है, लोक में तुम्हारे यश का कारण बनेगा और परलोक में तुम्हारी सदगति कराएगा, ऐसा पुत्र तुमको प्राप्त हुआ है। लेकिन ये कार्य वो करेगा कैसे? अरे भगवान का भजन करके करेगा। आप देखो इस पूरे प्रसंग में जो बात मणिदीप की तरह जल रही है, वो बात क्या कि भाई प्रतिकूलता आई, लेकिन उस प्रतिकूलता के निवारण का उपाय संसार में नहीं खोजा गया। अरे प्रतिकूलता के निवारण का उपाय क्या है? भगवान का भजन करो। ये जो क्लेश प्राप्त हुआ है, इस क्लेश की निवृत्ति हरि के भजन से होगी। संतों के अनुभव को आदर दिया गया। ये एक होता है श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत, एक होता है संत सम्मत सिद्धांत। प्राय करके तो वो दोनों एक ही हैं, पर कहीं कहीं जिस रहस्य को वेदों की श्रुतियां और शास्त्रों के सिद्धांत भी नहीं जान पाए, उस रहस्य को संतों ने जाना है। जहां किसी की पहुंच नहीं है, वहां भगवान का भक्त पहुंचता है कि नहीं? तो संत सम्मत सिद्धांत यही है। श्रुति शास्त्र में तो भाई रोग के निवारण की भी औषधि लिखी है, अनेक अनेक प्रकार के सकाम अनुष्ठान भी लिखे हैं। इसीलिए श्रुति शास्त्र सम्मत से भी श्रेष्ठ संत सम्मत सिद्धांत है। सच्चा संत होगा तो कहेगा भाई किसी भी प्रकार का कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, आदि भौतिक आदि दैविक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ताप है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान का भजन करो, हरि भजो। 2 दिन पहले आपको यही निवेदन किया था मैंने। मान लिया कि अभी हमारा मन निष्काम नहीं है, अभी संसार की कुछ इच्छा कामना है, कोई बात नहीं, भगवान हमको ऐसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं। पर सब छोड़कर आशा भगवान से ही लगाएं, सब छोड़कर भजन भगवान का ही करें। 2 बात मैंने कही थी। एक तो पहले मानो, हाँ मेरे मन में संसार की कामना है। झूठ बोलते हो संतों गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने, नहीं प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। सब चाहिए, कैसे नहीं चाहिए? एक और बात मैं आपको बताऊं, जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका दर्शन कराऊं मैं आपको। वो तो वहां देखो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। उसके तो पीछे पीछे भगवान डोल रहे हैं, भगवान से डोले बिना रहा ही नहीं जाएगा। ऐसा निर्मल मन कोई मिल जाए भगवान को, तो भगवान उसके पीछे डोले बिना रह ही नहीं सकते। हूं भगतन के पाछे फिरत हूं। भगवान कहते भाई इन्हीं भक्तों की चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करके तो हम पतित पावन कहते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम ही डोल रहे हैं भगवान के पीछे, भगवान भी डोलते हैं अपने भक्तों के पीछे। फिर और कैसे कहते, जो बछड़ा संग गाई ऐसे। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि नहीं हम कोई निष्काम भक्त नहीं, हम तो सकाम भक्ति हैं। सुन लेता हूं ना मैं, कह देते हैं आप नहीं अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस श्री जी की कृपा चाहिए। नहीं भाई, सब कुछ चाहिए। पहले तो इसको मानो। पहली बात इसकी स्वीकृति हो कि नहीं हमारा मन निष्काम नहीं है, हमारे मन में अभी संसार की इच्छा कामना है। भले वो कामना यही क्यों ना हो, आप कह देते हो बस अब चाहते हैं घर परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ताकि हम भजन करते रहें। तो कामना हुई कि नहीं हुई? है मन में कामना और अपने आप को कहते हो निष्काम। कैसे मन निर्मल होगा? मैंने कहा ना, निर्मल मन मांग रहे हैं भगवान। वो निर्मल मन कैसा? माने ट्रांसपेरेंट, यथावत, एज इट इज, विदाउट एनी प्रिटेंड। अच्छा चलो लगे हाथ पूछ ही लेता हूं आपसे, सब चाहते हो ना भाई घर परिवार हमारा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे? चाहते हो कि नहीं? सब चाहते हैं ना। तो ये कामना हुई कि नहीं हुई? अरे कामना को कामना मानना तो पड़ेगा। और यदि इस प्रकार की कोई कामना है, फिर हम निष्काम कैसे हुए? समझते अपने आप को हम निष्काम हैं। तो 2 बात, पहले तो स्वीकार करिए हाँ हम सकाम हैं, और दूसरी बात, अब भाई जैसी भी हमारे मन की कामना है, जो कहना है कहेंगे हम अपने प्रभु से, क्योंकि संतों से गुरुजनों से सुना है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे है। इसीलिए कहते हैं सत्संग में बैठना दर्पण देखने जैसा है। वो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराएगा, आपकी वास्तविक स्थिति से परिचय कराएगा। हम वस्तुतः खड़े कहां हैं। और सदा कहा मैंने आपसे, जहां पहुंचना है
इस बात की जानकारी होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है यह जानना कि मैं खड़ा कहां हूं, मुझे अपनी यात्रा का आरंभ कहां से करना है। हम भाई अभी सब सकामता के ही धरातल पर खड़े हैं, सब सकाम है, किसी ना किसी प्रकार की इच्छा कामना हम सभी के मन में है, इसको स्वीकार करना है। और प्रभु हमसे ना ही करते हो तब तो हम झूठ सच करें, तब तो हम ये लीपापोती करें। इसीलिए कुब्जा का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। कुब्जा ने भक्ति नहीं दिखाई, उसके मन का जो भाव था उसने यथावत श्री कृष्ण से निवेदन कर दिया, भले उसकी निंदा हुई। आज भी कुछ महापुरुष कुब्जा के भाव की निंदा ही करते हैं, वो कहते हैं बड़ी दुर्भगा है वो, श्री कृष्ण को पाकर भी देखो उसने क्या मांगा, पर तत्काल उसको उसका मनोवांछित वर भगवान ने दिया, क्योंकि भाई जो हृदय में भाव था वो उसने प्रभु से कह दिया। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि हमको इस भाव से भजने वाले कोई हम मिलेंगे, वो कह रहे जिस भाव से हमको भजेगा उस भाव से मिलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा करना हमको क्या था, बस केवल सीधे सच्चे होकर प्रभु के सन्मुख हो जाना था। आज तक वही हमसे नहीं बन पाया। लगे हैं भक्त कहलाने में, भक्त जैसे दिखने में, ये सब छोड़कर सीधे सच्चे होने का प्रयास करते। भगवान की कृपा से कभी ना कभी अंतःकरण शुद्ध हो जाता, हृदय में विमल भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता। भक्ति से ही तो कोई भक्त होता है, माला तिलक से भक्त नहीं होता है, किसी प्रकार की क्रिया से कोई भक्त नहीं होता है। किसी ने प्रश्न किया है कि कलि संतरणोपनिषद में लिखा है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भगवान का दर्शन होता है। क्या वस्तुतः भगवान का दर्शन होता है? कलि संतरणोपनिषद में लिखा है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भगवान का दर्शन होता है। पर मैं यहां पर बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहूं, नाम जप करते करते दर्शन की लालसा जगेगी तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन भगवान के दर्शन की इच्छा से होगा। ऐसा भी देखने में आया 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भी दर्शन नहीं हुआ और उससे कम में भी भगवान का दर्शन हो गया। बड़ी बात है कि नाम जप करते करते दर्शन की इच्छा हुई कि नहीं, दर्शन की ललक लगी कि नहीं, लगन लगी कि नहीं, दर्शन की लालसा तीव्र हुई कि नहीं। श्री कृष्ण छिप गए, प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? उससे पहले क्या घटना घटी? कहा सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरुतुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्रिया की महिमा नहीं है। आप जो कर रहे हो उसकी बहुत बड़ी महिमा नहीं है। आप चाहते क्या हो? 3.5 करोड़ नाम जप करते करते भी यदि भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई, यदि वैसी तीव्र लालसा ही आपके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, तो दर्शन नहीं होगा। और उससे कम में भी यदि लालसा तीव्र हो गई तो भगवान कोई 3.5 करोड़ के बंधे हुए थोड़ी हैं। वो तो 3.5 करोड़ के बंधे नहीं है। भक्तों से तो हमने यही सुना, आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं मैं तो आधे नाम पे दौड़ा चला जाता हूं, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। कहीं पर भी इस तरीके का जो वाक्य कहा गया है, किस लिए? अब भाई 3.5 करोड़ का लक्ष्य रख के जो व्यक्ति नाम जप में लगेगा उसको कितना नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। नाम की कृपा से हो सकता है इतने नाम का अभ्यास करते करते नाम की कृपा से हृदय में उस विशुद्ध भक्ति भावना का उदय हो जाए। पर किसी भी प्रकार के बंधन में, किसी भी प्रकार के अनुबंध में आप भगवान को बांध नहीं सकते। नहीं होने को 3.5 में भी नहीं हो, होने को 1 में भी हो जाए। भगवान स्वतंत्र हैं भाई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको किसी भी प्रकार से बांधा नहीं जा सकता। तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, भाव से जो भी करो वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। मैंने तो कई बार आपसे कहा जो भी करो ना भाई, उसके फल स्वरूप प्रभु से बस एक ही बात मांगो, प्रभु मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होते ही सामने या केवल दाएं बाएं नहीं, जहां देखोगे वहीं भगवान का दर्शन होगा। मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए तो फिर जित देखूं तित श्याममयी है। वहां पहले कबीर ये कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल होया जैसे गंगा नीर। और अगली बात क्या कह रहे हैं? बोले अब लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और वैसे भी भगवान को कहीं से आना थोड़ी होता है, भगवान को कहीं से आना थोड़ी होता है। आप यहां से कहीं जा रहे हैं, कैसे जा पा रहे हैं? क्योंकि आप यहां हैं, वहां नहीं हैं, तभी तो आप यहां से वहां जा रहे हैं। पर भगवान तो सब जगह है ही, सदा से ही हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। भगवान का कहीं किसी भी प्रकार से अभाव होता नहीं। गए तो हम हैं कहीं माया की नगरी में, भगवान तो यही हैं, तो उनको कहीं से आना नहीं है। मन निर्मल हो जाएगा, जहां हो वहीं पर भगवान का दर्शन होगा, सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। जिनका मन निर्मल हुआ उनकी स्थिति क्या है? वो तो कहते हैं माई मेरो श्याम लगो संग डोले, बोले जित जाऊं तित आढ़ोई आवे, बिना बुलाए बोले माई मेरो श्याम लगो संग डोले। तो हम तो आपको भाई विनम्रता पूर्वक यही कहेंगे कि जो भी करो हमारा लक्ष्य ये हो, हमारा मन शुद्ध हो जाए। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, अगर नाथ दे। क्योंकि प्रभु ये कार्य हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए जो किया उसमें कर्तापन रहा। मन को शुद्ध करने के लिए हमने जो भी किया, मैंने किया, ये कर्तापन बना रहा, ये नहीं मिटा, ये नहीं गया। वो जो सूक्ष्म अहंकार है वो नहीं मिटा, और जब तक वो है तब तक मन शुद्ध कैसे हो? इसलिए प्रभु ये मेरा सूक्ष्म अहंकार, इसका आप हरण करिए कि ये मन निर्मल हुआ तो आप ही की कृपा से होगा। तो जो भी भजन साधन आप करते हो, मेरा कहना तो यही है कि इसलिए करो मन शुद्ध हो जाए। और मेरा मानना भी यही है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है, जिसका मन शुद्ध है वो जहां देखे जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो नारद जी ने कहा वो भी भगवान का भजन करने के लिए गया है, तो राजन तुम भी भगवान का भजन करो। तुमसे जो भूल हुई है उसका मार्जन भी भगवान के भजन से ही होगा। और अपने बालक की तो किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। और वैसे भी जो भगवत भजन में लगा है उसके रक्षक भगवान है ही। पुराण का वचन है, जिसने भाव से श्री हरि का भजन करना आरंभ कर दिया है, भगवान के सुदर्शन चक्र को आज्ञा है कि जो भी हमारा भजन कर रहा है आप उसकी रक्षा में नियुक्त हो जाएं, आप उसकी रक्षा में तत्पर हो जाएं। तभी तो अभी आपसे मैंने कहा कि अरे भजन कहने को भजन है, होने को तो भगवान का भी भगवान है, भगवान को अधीन कर लेने वाला है, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को बांध लेने वाला है, अव्यक्त को व्यक्त कर देने वाला है। जो सुरमुनि दुर्लभ है भगवान का भक्त भजन से उसको अपनी दृष्टि का विषय बनाता है। देवता कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे ब्रजवासी कन्हैया के साथ में खेलते हैं। जब भगवान लीला कर रहे थे वो तो वहां ऊपर खड़े खड़े ही देख रहे थे, अरे देखो ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। ब्रह्मा जी की जो चकर घिन्नी बनी वो तो सब जानते हैं, अज अज मुंह पछुता है। जो सुख भक्त को मिलता है किसकी कृपा से मिलता है? भजन की कृपा से ही तो मिलता है। भगवान अधीन हो जाते हैं, भजन की तो कृपा है, भजन की तो महिमा है, उससे बड़ा गौरव किसके पास में है? तो भजन कहने को भजन है भाई, होने को भगवान का भी भगवान है। इसीलिए थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा, भजन में मन लगता हो तो फिर कोई और धर्म कर्म विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर की। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावो रे। जीवन थोयो धीर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे। आज सोचा तो यही था ध्रुव जी को तपस्या करा देंगे, पर अभी तो ध्रुव जी की तपस्या आरंभ हुई नहीं।
तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को